नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली की जहरीली हवा अब सिर्फ सांसों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी गंभीर खतरा बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ता पॉल्यूशन लोगों में चिड़चिड़ापन, चिंता, ब्रेन फॉग और मानसिक थकान जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। नए शोध दिखाते हैं कि लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से डिप्रेशन, एंजाइटी और डिमेंशिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजधानी की हवा कर रही है दिमाग पर हमला। राजधानी में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। साल गुजरते गए, सरकारें बदली, लेकिन जो नहीं बदली वो है दिल्ली की हवा। ये जहरीली हवा अब सिर्फ फेफड़ों और दिल पर नहीं बल्कि सीधे दिमाग पर वार कर रही है। और जैसे जैसे सर्दी की मार पड़ी, हवा में धुआं और धुंध घुलती गई, इसके साथ ही हमारे दिमाग में भारीपन, चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ता गया। जो हवा अब तक सांस की बीमारी मानी जाती थी, वही हवा अब मानसिक बीमारियों की वजह बनती जा रही है। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म कण PM 2.5 के संपर्क में रहने से डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। यानी वायु प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, ब्रेन को भी गहराई से नुकसान पहुंचा रहा है। ये अध्ययन IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली, NIMHANS और सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर की है। रिसर्च में पाया गया कि लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहने वालों में डिप्रेशन का खतरा 8% तक अधिक और एंजाइटी का जोखिम करीब 2% ज्यादा था। जहरीली हवा डिप्रेशन, चिंता, कमजोर याददाश्त और दिमाग के विकास में रुकावट पैदा कर रही है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं प्रदूषण किस तरह से मानसिक बीमार कर रहा है। डिप्रेशन और तनाव का खतरा बढ़ा, कमजोर याददाश्त और दिमाग के विकास में रुकावट, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों का जोखिम, कॉग्निटिव विकार, सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता में कमी, न्यूरोटिक विकार, अत्यधिक डर, चिंता और भावनात्मक असंतुलन, बच्चों में IQ कम, ADHD का खतरा ज्यादा, बुजुर्गों का मानसिक संतुलन कमजोर, कोर्टिसोल यानी कि तनाव हार्मोन में बढ़ोतरी, नींद, ध्यान और याददाश्त पर बुरा असर, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान, गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास पर असर। दुनिया भर के कई शोध पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि PM 2.5 जैसे बेहद छोटे कण फेफड़ों से होते हुए खून में घुल जाते हैं और सीधे दिमाग पर हमला करते हैं। ये कण याददाश्त कमजोर करते हैं, सोचने समझने की क्षमता घटाते हैं और बच्चों के विकास को धीमा कर सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट डेंजर इन द एयर में भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण बच्चों के मस्तिष्क विकास पर लंबे समय तक असर डालता है। इससे उनकी लर्निंग एबिलिटीज और मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। इसके साथ ही अस्थमा, दिल की बीमारियों और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदूषण से बचाव ही सबसे बड़ा समाधान है। तो प्रदूषण से कैसे बचें? बाहर निकलते समय N95, KN95 मास्क पहनें। AQI देखकर ही बाहर जाएं। प्रदूषण ज्यादा हो तो बाहर कम निकलें। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। धूम्रपान से दूरी बनाएं। हरी सब्जियां, फल और एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन लें। भरपूर पानी पिएं। योग, ध्यान और प्राणायाम करें। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा प्रदूषित इलाकों से दूर रखें। लगातार तनाव या बेचैनी हो तो मनोचिकित्सक से सलाह लें। पेड़ लगाएं और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। स्टडी सिर्फ PM 2.5 के कुल स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि हवा में मौजूद उसके अलग अलग केमिकल तत्वों की भी जांच की गई। इसमें सामने आया कि ट्रैफिक, उद्योग और कृषि गतिविधियों से निकलने वाले सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनियम जैसे तत्वों का डिप्रेशन से गहरा संबंध है। वहीं एलिमेंटल कार्बन,
जो डीजल और फॉसिल फ्यूल के दहन का संकेत माना जाता है, इसका संबंध एंजाइटी से सबसे ज्यादा मजबूत पाया गया है। स्टडी सिर्फ PM 2.5 के स्तर तक ही सीमित नहीं रही। हवा में मौजूद इसके केमिकल तत्वों की जांच में सामने आया कि ट्रैफिक, उद्योग और कृषि गतिविधियों से निकलने वाले सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनियम का डिप्रेशन से गहरा संबंध है। वहीं एलिमेंटल कार्बन, जो कि डीजल और फॉसिल फ्यूल से निकलता है, उसका संबंध एंजाइटी से सबसे ज्यादा है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का असर ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया और संज्ञानात्मक गिरावट जैसी गंभीर स्थितियों से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे कारगर उपाय है प्रदूषण के संपर्क से खुद को बचाना, क्योंकि सवाल सिर्फ सांस का नहीं है, अब सवाल दिमाग और भविष्य का भी है।